बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खानाए काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खानाए काबा को पैदा किया? और खानाए काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खानाए काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खानाए काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी बनाए हुए कितने सौ साल कंप्लीट हो गए हैं? और खानाए काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है यानी बनाया जा चुका है? और खानाए काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, खानाए काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। प्यारे दोस्तों, अभी का जो खानाए काबा है वो 404 साल पुराना है। खानाए काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है। प्यारे दोस्तों, खानाए काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई, और खानाए काबा को सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह की तफसीर की किताब कुर्तबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो जबरदस्त के 4 खंभों पर बना हुआ था। और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे ज़मीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। यह आसमान वालों का किबला है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाज़िरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाज़िरी देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की ही इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खानाए काबा का हज किया। प्यारे दोस्तों, खानाए काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद ज़मीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन,
मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ जैसे कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था, जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहां से जमीन बनी हुई थी, यानी जिस जगह से सबसे पहले जमीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा तो सातों जमीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिस बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई। उन 5 पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जूद, हेरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हुव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थे। हज़रत अम्मा हुव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा मिट्टी उठाकर लाती और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बनाते जाते। जब खाना काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ़ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहते। खाना काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमज़ोर होने लगी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को तीसरी बार बनाया, जबकि कुछ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं खाना काबा को चौथी बार किसने बनाया। तो दोस्तों, खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर तूफ़ान का अजाब भेजा। तूफ़ान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाना काबा को किस तरह बनाया? इस वाक़ये के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हज़रत बीबी हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजरो वीरान ज़मीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहाँ पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान न था और ना ही खाना काबा की ही इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफ़र किया। इसके बाद जब दूसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान से मिलने के लिए फ़लस्तीन से मक्का आए तो तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया। और तीसरी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ना हुई। फिर पांचवी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने
مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں، یعنی اس گھر کو بناؤں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کا نشان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنانا شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیادیں دکھنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے دکھ جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو الکیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابی قبیس کی کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے دوستوں، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیوار بنائی۔ جیسے جیسے کعبہ شریف کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی، ویسے ویسے وہ پتھر بھی ہوا میں اونچا ہوتا جاتا۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے ہی اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہ نے اسے کالا کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ پورب سے پچھم تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے بنایا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام ہرش بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصا بن غلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنائی۔ دوستوں، خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی۔ تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے پھر سے بنایا، جس تعمیر میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت رقم کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزیدی فوج کے پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیادی ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاز بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقے کار رہا تو ہر آنے والے حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قزطون دنیا نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینے کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور بہت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور باہر کی دیواریں سنگ مرمر سے چونا میں چونی گئی اور بہت ہی قیمتی اور ریشمی کالے رنگ کا
पर्दा खाना काबा पर डाला गया, जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 में काबा शरीफ को नए सिरे से बनवाने का काम शुरू किया और अभी जो खाना काबा है वो कमोबेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1443 हिजरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।